हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम आज बात करेंगे MPPSC प्री के यूनिट 6 जिसमें भारत का संविधान दे रखा है। हम पहले सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में क्या है, पहला टॉपिक हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। हमें इन दोनों अधिनियम को बहुत ही अच्छी तरह से करना है प्री के लिए। लेकिन हमारे जो अधिनियम होते हैं 1773 से चालू होकर 1947 जो हमारा भारत स्वतंत्र अधिनियम है वहाँ तक। दूसरा टॉपिक है हमारा संविधान सभा। तीसरा है संघ कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति और संसद और हमारे प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे। फिर नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और फिर संविधान संशोधन, फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था। ये हमारे टॉपिक है। इन टॉपिक को हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है प्री के लिए। हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। भारत शासन अधिनियम 1919। में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, और इसी अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। और ये जो थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये दोनों अलग अलग थे। तो मॉन्टेग्यू जो थे हमारे भारत के सचिव थे और वायसराय चेम्सफोर्ड थे। इसे निक्षेपण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमारे इसमें क्या प्रावधान थे तो हम देख लेते हैं। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की स्थापना की गई। द्विसदनी मतलब अभी के वर्तमान प्रत्यक्ष से देखें तो अभी क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही उस समय भी द्विसदनी व्यवस्था स्थापना की गई और पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। ठीक है, फिर आ जाते हैं जिसमें केंद्र विधानसभा और राज्य परिषद। अभी हमारे क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऐसे ही उस समय केंद्र विधानसभा और राज्य परिषद की स्थापना की गई और प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो इसमें क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ तो कुल सदस्य कितने, 145 निर्वाचित सदस्य, 104 मनोनीत कितने हुए, 41। उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता था, 3 वर्ष का। और राज्य परिषद का इसमें कुल सदस्य 60 थे, निर्वाचित 34 हुए और मनोनीत 26। और इसका कार्यकाल हमारे 5 वर्ष का होता था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं दूसरी स्लाइड पर। इसमें संपूर्ण विषयों को 2 भागों में बांटा गया। एक तो केंद्र विषय और प्रांत विषय। लेकिन प्रांत विषय को 2 भागों में पुनः विभाग किया गया। पहला क्या था, आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, इन विषयों पर जो गवर्नर रहता था वो कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। और हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर शासन होता था, मतलब डायरेक्ट होता था। और ये जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, और ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। यहाँ पर गवर्नर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी था। इसमें कौन कौन से विषय होते थे हमारे आरक्षित में कानून व्यवस्था, वित्तीय, भूस्वराज, रेलवे, आर्मी, पुलिस, उद्योग, कृषि आदि। और हस्तांतरित विषय में होते थे हमारे स्थानीय स्वशासन, स्वच्छता, महिला बाल विकास, साक्षरता, स्वास्थ्य आदि। ये हमारे विषय होते थे आरक्षित और हस्तांतरित। इसमें आप विषय जरूर याद रखिए क्योंकि विषय जरूर पूछ सकता है कौन सा विषय किसका है, आरक्षित का है या हस्तांतरित का है। अब हम दूसरी स्लाइड मुख्य फैक्ट पढ़ लेते हैं। पहला फैक्ट क्या है, इस अधिनियम में केंद्र लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी, लेकिन 1926 में केंद्र लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। बात की गई थी 1919 में और गठन कब किया गया, 1926 में। इसी अधिनियम में केंद्र महालेखा परीक्षक का कार्यालय भी इसी अधिनियम में निर्मित किया गया या सृजित किया गया। इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ किया गया 1923 में पहली बार। और प्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत पर सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन को प्राथमिकता दी गई और उनका निर्वाचन पृथक कर दिया गया। और राज्यों को बजट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। राज्यों को और केंद्र का अलग और राज्यों का अलग बजट प्रस्तुत होने लगा इस अधिनियम के द्वारा। फिर हम अब चलते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव है 1919 के भारत शासन अधिनियम का दूसरा नाम क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं, अभी बताया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। दूसरा हमारा भारत 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रशासन क्षेत्र में क्या हुआ, प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई, विकेंद्रीकरण की नीति को प्रोत्साहित किया गया, केंद्रीकरण की नीति को
प्रोत्साहन दिया गया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हमारा विकेंद्रीकरण की नीति को प्रोत्साहन दिया गया। का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, तो इसका सही आंसर हमारा सी हो जाता है। दूसरा चलता है 1919 के भारत शासन अधिनियम का दूसरा नाम, तो हमारा ये पढ़ लिया, सॉरी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा 1919 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार केंद्र विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? तो इसका हमारा सही आंसर 3 वर्ष और 5 वर्ष होता था राज्य विधान परिषद का। फिर चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रतिनिधि शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया था। द्वैत शासन किस स्तर पर लागू किया गया? तो किन स्तर पर? केंद्र और प्रांतीय दोनों स्तर पर लागू किया गया है। यह हमारा ख़त्म होता है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए, और धन्यवाद।